हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन लाइब्रेरी एडुकेटर चैनल। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने आर्टिकल्स के प्रैक्टिस सेशन को। आर्टिकल्स क्या होते हैं एंड किस तरह आर्टिकल्स का यूज़ होता है एंड यूज़ करने के लिए रूल्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, इन सभी पर डिस्कशन हम प्रीवियस सेशंस में कर चुके हैं। अगर आपने वो सेशन हमारी नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप पहले उन्हें देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, इन सेंटेंसेस में आपको फाइंड करने हैं अब एरर्स। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन पांचों में से कौन से ऑप्शन में एरर है एंड कौन सा एरर है, ये दोनों ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सो यहाँ पे हम लाइव सेशन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहीं हम डिस्कशन करेंगे। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ ए मैन हु डज नथिंग बाय फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स। अब गाइज, इसमें कौन से आपको पहले में एरर है ये बताना है, साथ ही अगर कोई एरर नहीं है तो आप 5th ऑप्शन नो एरर को भी चॉइस कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे को यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमने दिस टाइप्स ऑफ ए मैन का यूज़ किया है। हालांकि हमें ए का यूज़ नहीं करना, क्योंकि जब भी हम टाइप ऑफ की या काइंड ऑफ की इस तरह से हम बात करते हैं तो उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ये हम आपको आर्टिकल्स के रूल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूज़ हुआ है, यानी टाइप के बाद भी हमने ऑफ का यूज़ किया है, इसीलिए इस सेंटेंस में हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मिस्टर वी झा हैज़ ए वाइट एंड ए ब्लैक डॉग विच गार्ड हिज हाउस फॉर रॉबर्स। इस सेंटेंस में भी आपको एरर फाइंड करना है, और अगर कोई एरर नहीं होता तो आप 5th ऑप्शन को चॉइस कर सकते हैं। सो गाइज, इस सेंटेंस में हमारा कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम ए वाइट या फिर ए डॉग की ए ब्लैक डॉग इस तरह से बात करते हैं तो हमें ये पता है कि जब हम दोनों में ही आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 अलग अलग डॉग्स की बात की जा रही है एंड यहाँ पर 2 डॉग्स की ही बात की जा रही है, इसी के लिए हमने हिज का यूज़ किया है और इसीलिए ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 5 इज़ नो एरर इज़ करेक्ट आंसर। हालांकि गाइज, अगर हम एक ही डॉग की बात करते तो हम पहले एडजेक्टिव के साथ ए लगाकर आर्टिकल का यूज़ करते, हालांकि दूसरे के साथ हम ए का यूज़ नहीं करते एंड हमारा सेंटेंस हो जाता फिर ए वाइट एंड ब्लैक डॉग। अब इस सेंटेंस में हम एक ही डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। ओके गाइज, सो अब है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस,
45 students went to the church yesterday to see the stained glass there। इस सेंटेंस में अब आपको एरर फाइंड करना है। सो गाइज, इस सेंटेंस में भी हमारा कोई एरर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 5 नो एरर इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यस्टरडे की, साथ ही हमने 45 स्टूडेंट्स जो कि काउंटेबल हैं लेकिन सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ हमने नहीं किया। सो ऑप्शन नंबर 5 इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इन द मीटिंग मिस्टर यादव वॉज सेलेक्टेड द चेयरमैन यस्टरडे। सो अब इसमें आपको एरर फाइंड करना है। सो गाइज, इस सेंटेंस में हमने चेयरमैन के पहले द का यूज़ किया है, जो कि हमारा गलत है। हम सेलेक्टेड के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन के पहले द का यूज़ नहीं करते, और यहाँ पर हमने नाउन के पहले ही द का यूज़ कर लिया है। चेयरमैन हमारा नाउन था, लेकिन हमने नाउन के पहले ही द का यूज़ किया, जो कि नहीं किया जाता अकॉर्डिंग टू रूल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राजा टॉक्ड टू मधु बाय अ टेलीफोन यस्टरडे बट शी वॉज नॉट इन हर हाउस। सो गाइज, यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। हम जानते हैं कि टेलीफोन का यूज़ एक न्यू जो कि आविष्कार की गई वस्तु है उसके रूप में किया जाता है, इसीलिए हम टेलीफोन के लिए किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, क्योंकि टेलीफोन को इन्वेंट किया गया है मानव द्वारा, ओके, पर्सन्स द्वारा इसे इनोवेट किया गया है। अगर ये यूनिवर्स से रिलेटेड हमारी कोई भी चीज़ या वस्तु होती तो यहाँ पर हम द का यूज़ करते। सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे है 2, जिसमें हमारा ए आर्टिकल का एरर था। ओके गाइस, अब हमारे नेक्स्ट सेंटेंस है करेक्ट द फॉलोइंग। अब गाइस, इन सेंटेंसेस में हमें इन सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है, यानी हमें एरर फाइंड करना है कि इसमें कहाँ पर एरर है। सो गाइज, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ जॉइंड ए 6 months कोर्स। सो गाइज, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 का भी यूज़ किया गया है, साथ ही मंथ्स का भी यूज़ किया गया है, यानी काउंटेबल नंबर के साथ हमने प्लूरल का यूज़ किया है, और यही हमारा यहाँ पे एरर है, क्योंकि जब हमारी कोई चीज़ काउंटेबल होती है तो वहाँ पे हम सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो हम मंथ्स का नहीं, मंथ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज पंडित नेहरू मेड फेमस स्पीच ऑन हिस्टोरिक occasions of independent। सो गाइज, यहाँ पर हम पंडित नेहरू मेड ए, हम यहाँ पे एक आर्टिकल का यूज़ करेंगे जो कि है हमारा ए, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस में ज़ोर देंगे, क्योंकि ये स्पीच बहुत पहले हो चुकी है इन 1947, लेकिन ये आज भी फेमस है। हमारी फ्रीडम के दौरान ये स्पीच दी गई थी, जो कि हमारे लिए एक हिस्टोरिकल स्पीच है, इसीलिए हमने यहाँ पर
ए आर्टिकल का यूज़ करके फेमस पर जोर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ए लोकसभा पास्ड ए बिल टुडे। सो गाइज, लोकसभा हमारा एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, यानी गवर्नमेंट से के कार्य यहाँ से किए जाते हैं सभी, इसीलिए क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है एंड एक पार्लियामेंट है हमारी, इसीलिए हम यहाँ पर दा का यूज़ करेंगे। हम लोकसभा के लिए ए का यूज़ नहीं करेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस इज द वेजेस ऑफ द सीन इज डेथ। इस सेंटेंस में गाइस हमने द वेजेस ऑफ द का अगेन यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर सीन पर दोबारा से जोर दिया जा रहा है, जो कि हमारा गलत है। जब हमने एक दा का यूज़ कर लिया है तो हम दूसरे दा को इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हम दा को यहाँ से हटा देंगे और ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज जयप्रकाश नारायण वॉज वन ऑफ फाउंडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना है और हम जानते हैं इस सेंटेंस का एरर है जयप्रकाश नारायण वॉज वन ऑफ द, क्योंकि यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर नेम डिफाइन किया गया है, वो भी ऐसा नेम है जो कि एक हमारे इंडिया की सोशलिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, यानी वो सोशलिस्ट पार्टी से एक उम्मीदवार है जो कि हमारी एक पार्टी को इंडिकेट कर रहे हैं या डिनोट करते हैं, इसीलिए हम वन ऑफ द का यूज़ करेंगे। आई होप गाइज आपको ये सभी सेंटेंसेस क्लियर हो रहे होंगे। अगर किसी को भी ये सेंटेंसेस क्लियर नहीं हो रहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर्टिकल्स की लिंक है, जहाँ पे जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही गाइज अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी अपनी प्रिपरेशन में मदद मिल सके। एंड गाइज अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि आज हमारी आर्टिकल की क्लास ख़त्म होती है। आर्टिकल्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, साथ ही उसका प्रैक्टिस सेशन भी आज हमारा ख़त्म हो रहा है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज।